नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। हार के बावजूद बेंगलोर ने भी प्लेऑफ में जगह बनाई। लीग के आखिरी मैच में आज मुंबई का मुकाबला हैदराबाद के साथ और लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 की 93वीं रेस जीती। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम सीजन 13 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। कल रात अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में उसने आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दिल्ली पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गए हैं और उसे अब पहला प्लेऑफ गंवाने की सूरत में एलिमिनेटर का भी एडवांटेज मिलेगा। हालांकि हार के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को प्लेऑफ में जगह मिल गई। आखिरी टीम का फैसला कल होगा। टॉस जीतकर दिल्ली ने आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और बेंगलोर ने देवदत्त पडिक्कल की 50 रन की एक और शानदार पारी तथा एबी डिविलियर्स के 35 रन की मदद से 7 विकेट पर 152 रन बनाए। कप्तान कोहली 29 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली के लिए नोकिया 3 विकेट के साथ सबसे कामयाब रहे। दिल्ली को जीत के लिए 153 रन बनाने थे और उसने पृथ्वी शॉ का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन फिर शिखर धवन ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की। दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। शिखर धवन 54 और अजिंक्य रहाणे 60 रन बनाकर आउट हुए। इस समय हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, दिल्ली अब मुंबई के बाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली सेकंड टीम बन गई है, तो जाहिर है उन्हें एलिमिनेटर का भी एडवांटेज मिलेगा और दूसरी तरफ आरसीबी हारने के बावजूद उससे क्वालिफिकेशन मिल गया है प्लेऑफ्स के लिए। क्या बिल्कुल, देखिए जिस तरह उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स में आरसीबी को हराया है, बड़ा कन्विंसिंगली हराया है और आसानी से हराया है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और लेकिन ये एक बात तय है कि आरसीबी भी क्वालिफाई कर गए, जो आरसीबी ने राहत की सांस ली होगी कि वो भी क्वालिफाई कर गए। लेकिन हकीकत ये है कि आरसीबी सबसे फिसलती टीम दिखाई दे रही है इस समय, क्योंकि अगर एबी डिविलियर्स या विराट कोहली नहीं चलते तो बहुत साधारण टीम दिखाई देती है। और दूसरी तरफ अगर आप कैपिटल्स की बात करें, जिस तरह शिखर धवन ने बल्लेबाजी की, अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजी की, वो दर्शाता है कि उनका अगर प्रारंभिक जोड़ी चल निकलती है, शुरुआत में 1, 2, 3 में से 2 बल्लेबाज रन बना देते हैं तो फिर वो अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। गेंदबाजी उनके पास है। लेकिन जहां तक आरसीबी का सवाल, मेरे को ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी भी साधारण दिखाई दे रही है और क्रिस मॉरिस का चोटिल होना एक और बड़ा झटका आरसीबी के लिए। खास तौर से अगर आप देवदत्त पडिक्कल को देखें, क्या गजब की बल्लेबाजी की। उनका पहला सीजन है, बेंगलोर के टॉप मोस्ट बैट्समैन वही है। क्या बिल्कुल, देखिए पडिक्कल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो जो 6 से 14 ओवर है उसमें वो बहुत धीमे हो जाते हैं। अगर आप देखिए उनका 41 बॉल में 50 और 50 करके वो आउट हो जाते हैं। वो घेल को मुकाम तक नहीं पहुंचाते। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आरसीबी को जीतना तो फिर विराट कोहली को ओपन करना ही होगा। विराट और पडिक्कल अगर ओपन करते हैं वो बेहतर है और मोइन अली को आप बीच में लाई, वो बेहतर ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि फिर विराट को 20 ओवर खेलने को मिलेंगे, जो उनकी शैली है, जो उनका अंदाज है, जिसके चलते वो खुद खेल सकते हैं, संयम से खेल सकते हैं और बाद में बड़े शॉट लगा सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्रारंभिक जोड़ी है उसका दबाव विराट पर रहता है, जिसके चलते वो रन नहीं बना रहे और जिसका खामियाजा आरसीबी को भुगतना पड़ रहा है। रणनीति में थोड़े बदलाव करने होंगे अगर आरसीबी को फाइनल में पहुंचना हो। 4 मैचों की शिकस्त के बाद अब दिल्ली को जीत मिली है और जाहिर है क्या ऐसा माना जाना चाहिए कि प्लेऑफ से ठीक पहले उनका फॉर्म वापस आ गया, वो जीत की आदत उन्हें लग जाएगी अब। या बिल्कुल, देखिए इससे कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास पर लौट के आ गया। गेंदबाजी आपके पास है, आपके पास आप नौकिया की बात करें, आप रबाडा की बात करें, अश्विन की बात करें, आप पटेल की बात करें,
तो गेंदबाजी आपके पास है। स्टॉयनिस की बात करें तो गेंदबाजी आपके पास है, लेकिन ये जीत में अब अगर बल्लेबाजी जिस तरह आज चली है, अगर ये इस तरह चल निकलती है तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स किसी पर भी भारी पड़ सकती है। अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक के बाद एक राहत की सांस ली होगी, काफी कुछ आलोचनाओं के शिकार हो रहे थे वो लगातार। देखिए, अजिंक्य रहाणे को जो 3 नंबर पे उन्होंने उतारा है, उसका मेरे को ऐसा लगता है कि मजबूती प्रदान की है दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि उनके पास शीट एंकर का रोल अदा करने वाला कोई भी बल्लेबाज दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर शिखर आउट हो जाते हैं तो फिर ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो विकेट पर टिक कर सकता। तो अजिंक्य ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा न हो कि अगले मैच में आप पृथ्वी शॉ की बजाय अजिंक्य रहाणे को ओपन करके देखें और हेटमायर को एक बार फिर आप टीम में वापस देखें, क्योंकि वो सैम्स जिनको उनकी जगह खिलाया गया था वो उतने कारगर साबित नहीं हुए। यूएई में खेली जा रही इस लीग का आज 56वां और आखिरी मुकाबला है। इस आखिरी मुकाबले में हैदराबाद सनराइजर्स और मुंबई इंडियंस एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मुंबई पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, जबकि हैदराबाद अगर आज जीते तो प्लेऑफ खेलेंगे। रिपोर्ट के साथ सुनील तनेजा। लीग के रोमांच का आलम यह है कि आखिरी मुकाबले में प्लेऑफ का लाइनअप तैयार हो रहा है। अपने पिछले 2 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर लय हासिल कर चुकी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए मुंबई इंडियंस की कड़ी चुनौती से पार पाना होगा। यह काम वर्तमान फॉर्म के हिसाब से एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, लेकिन सुकून की बात यह है कि कोई भी टीम लगातार अच्छा नहीं खेल सकती। यानी मजबूत होने के बाद यह जरूरी नहीं कि बाजी मुंबई के ही हाथ लगे। हैदराबाद का नेट रन रेट प्लेऑफ की दौड़ में शामिल दूसरी टीमों से बेहतर है। ऐसे में बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद जीत मिलने पर वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। हैदराबाद ने आक्रामक जॉनी बेयरस्टो को लास्ट 11 से बाहर रखने का कठिन फैसला लिया और टीम का कॉम्बिनेशन चल निकला। रिद्धिमान साहा ने डेविड वार्नर के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रभावित किया है, जबकि जेसन होल्डर ने टीम को एक बेहतर ऑलराउंडर का ऑप्शन दिया है। आरसीबी के खिलाफ अपने पिछले मैच में आखिरी ओवरों में तेज गेंदबाज होल्डर और संदीप शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन और अनुभवी राशिद खान की मौजूदगी से टीम की गेंदबाजी में पैनापन है। आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में जीत दर्ज करने के बाद कप्तान वार्नर ने कहा था कि 2016 में भी टीम के सामने ऐसी ही चुनौती थी और हमने आखिरी के 3 मैचों में जीत हासिल की थी। जाहिर है वार्नर की नजर इसी तरह के करिश्मे पर है। सनराइजर्स हैदराबाद को यह पता है कि मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होगी, जो अपने 5वें आईपीएल खिताब की तरफ बढ़ रही है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में मुंबई अपने पिछले मुकाबलों में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी। मुंबई ने न सिर्फ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, बल्कि लीग के टॉप पर रहना भी उसका तय है। यानी मुंबई अब प्लेऑफ 1 ही खेलेगी। हारने पर उसे प्लेऑफ 2 में भी खेलने का मौका मिलेगा। 2015 के आईपीएल में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। उस समय मुंबई और हैदराबाद के बराबर 14 अंक थे और मुंबई ने मुकाबला 9 विकेट से जीतकर प्लेऑफ में जगह बना ली थी। इस बार अगर हैदराबाद जीता तो प्लेऑफ में होगा। अगर हैदराबाद में दबाव से उबरने की क्षमता है तो इसके प्रदर्शन का आज एक नायाब मौका होगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। मुंबई और हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले आईपीएल सीजन 13 के अंतिम लीग मैच के इंटरेस्टिंग स्टैट्स के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। सीजन में लगातार दूसरी बार शारजाह में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आपस में एक दूसरे का सामना करेंगी। पहले चरण के मैच में मुंबई ने हैदराबाद को 34 रन से पराजित किया था। अब तक हुए 15 मैचों में से 8 में मुंबई ने और 7 में हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। पिछले 7 मुकाबलों में भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई है। मुंबई ने पिछले 3 सालों में 4 बार और हैदराबाद ने 3 जीत हासिल की है। आज के मैच के दौरान हैदराबाद के जेसन होल्डर T20 क्रिकेट में पहला शिकार करते ही कैरियर के 100 विकेट पूरे कर लेंगे। साथ ही 20 रन बनाने पर उनका 1000 रन भी पूरा हो जाएगा। संदीप शर्मा भी 2 विकेट लेकर T20 कैरियर में 150 विकेट पूरे कर सकते हैं। रिद्धिमान साहा 79 रन बनाने पर आईपीएल में 2000 रन पूरे कर लेंगे। मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव 2000 रन, किरण पोलार्ड 3000 रन और कुणाल पांड्या 1000 रन का आंकड़ा छू सकते हैं।
क्विंटन डिकॉक 72 रन बनाते हैं T20 क्रिकेट में 6000 रन पूरे कर लेंगे। इसके अलावा डिकॉक 53 रन बनाकर मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 1000 रन भी पूरे कर सकते हैं। आज के मैच के दौरान सौरभ तिवारी 8 रन बनाकर T20 में 3000 रन पूरे कर लेंगे, जबकि 3 विकेट लेकर धवल कुलकर्णी भी 150 विकेट पूरे कर लेंगे। लुइस हैमिल्टन ने एमिलिया रोमाग्ना ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला 1 में अपने रिकॉर्ड को 93 जीत तक पहुंचा दिया है। ग्रिड पर दूसरी पोजीशन से धीमी शुरुआत करते हुए हैमिल्टन ने मर्सिडीज के ही अपने साथी वॉल्टरी बोटास को 5.7 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही मर्सिडीज ने एक बार फिर टीम खिताब अपने नाम कर लिया। इमोला में 2006 के बाद पहली बार फॉर्मूला 1 का आयोजन हुआ। ये रेस दिग्गज ड्राइवर माइकल शूमाकर ने जीती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हैमिल्टन ने पिछले सप्ताह ही शूमाकर के 91वें फॉर्मूला 1 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स वीडियोस, ब्लॉग्स और स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। आज का सफर यहीं तक। अपना ख्याल रखें। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।